नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज का विषय है पाप मोचनी एकादशी। आज हम बात करने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में, जिसे पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है और पाप मोचनी एकादशी को तो विशेष रूप से पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी कहा जाता है। तो आइए इसका महत्व, कथा और व्रत करने की सही विधि जानते हैं। एकादशी का महत्व। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को एकादशी बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है वह एकादशी जो मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देती है। ऐसा माना जाता है इस दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के जीवन के पाप दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पाप मोचनी एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बहुत ही तपस्वी ऋषि थे जिनका नाम था मेधावी ऋषि। वे घने जंगल में कठोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय स्वर्ग की एक अप्सरा वहां आई जिसका नाम था मंजू घोषा, और अपनी सुंदरता और संगीत से ऋषि की तपस्या भंग कर दी। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने अप्सरा को श्राप दे दिया और श्राप से मुक्ति पाने के लिए अप्सरा ने भगवान से प्रार्थना की। तब उसे बताया गया कि यदि वह पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेगी तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अप्सरा ने श्रद्धा से व्रत किया और भगवान की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से उसे श्राप से मुक्ति मिल गई। इसी कारण एकादशी को पाप मोचनी एकादशी यानी पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी कहा जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत की विधि। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद घर में मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें फल, फूल, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। इस दिन संभव हो तो उपवास भी करें और पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें। शाम को दिया जलाकर आरती करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी सभी पापों को क्षमा करें और हमें सही मार्ग दिखाएं। तो दोस्तों, यही है पाप मोचनी एकादशी का महत्व और इसकी पवित्र कथा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।